आपके साथ शेयर करेंगे आचार्य भक्ति भावना, आचार्य उपाध्याय साधु। साधुओं की ये 3 श्रेणी आज भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं कि पूरे देश के अंदर आचार्य उपाध्याय साधु गणिनी माताएं, आरिका माताएं, चुल्लक चुल्लिकाएं ये चतुर्थ रूप में और अलग अलग भी विहार करते हुए अपने दर्शन देते हैं। उनमें से ही आचार्य की श्रेणी इन गुरुओं की परंपरा में सर्वोच्च श्रेणी कहलाती है, जो चतुर्विध संघ के नायक होते हैं और शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। उनके लिए कहा आचार्य भक्ति भावना का मतलब क्या है? परहितकर प्रवृत्तेषु आचार्येषु भाव विशुद्धि युक्तोनुरागः भक्ति, कि परहित में प्रवृत्त हुए आचार्यों में भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना आचार्य भक्ति है। 16 कारण की बड़ी सुंदर भक्ति पूज्य माता ने लिखा है, उसके अंदर आचार्य भक्ति भावना के लिए कहती हैं आचार्य भक्त्या बहु मंत्र विद्या मुक्ति सिद्धंति भक्तस्य श्रुतौ प्रणीतम मुक्तेश्च दातारमहं प्रवंदे गुणानुरागादपि भावनां ताम। आचार्य भगवंत की भक्ति करने से, यानी अपने गुरु जिन्होंने शिक्षा दीक्षा देकर हमें संसार से पार लगाने का उपक्रम किया है, उनकी प्रसाद से तमाम मंत्र विद्या अपने आप सिद्ध हो जाती है। कब? जब उनकी अनुकूलता होती है, जब हम हृदय से निश्चल होकर उनकी भक्ति करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण करके उनके गुणों के अनुराग में एकदम अनुरक्त हो जाते हैं, तब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि बिना चाहे भी गुरु की योग्यता, गुरु के मंत्र यंत्र सब चीजें अपने को फल जाती हैं और वे पल भर में अपने लिए सिद्ध हो जाती हैं। देखो, हम चंद्रगुप्त अंतिम सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त के कथानक को कभी कभी आप गुरुओं के मुख से सुनते होंगे। आचार्य भद्रबाहु श्रुत केवली जो इस युग के अंतिम श्रुत केवली हुए, उनकी बड़ी भक्ति की उन्होंने, और ऐसी भक्ति की उत्तर से दक्षिण भारत में जाने लग गए। तो भद्रबाहु स्वामी ने सारे संघ को अलग अलग किया, मैं अब समाधि के लिए दक्षिण भारत जा रहा हूँ। चंद्रगुप्त नए नवेले थे, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकता। गुरुदेव श्रवण बेलगोला की धरती पर पहुंचते हैं, वहां एकदम जंगल था और वहां पर चंद्रगुप्त से कहते हैं कि तुम आहार के लिए चर्या करो। चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुदेव यहाँ तो जंगल है, यहाँ आहार देने वाला कौन मिलेगा? गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम समय पर आहार चर्या करो। वे गए निर्जन जंगल में, देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक महिला जो है वो चौका लगा करके खड़ी है, पड़गाहन कर रही है। तो अकेले मुनि, कोई पूरा निर्जन जंगल है, उसे कैसे आहार लेते? वापिस चले आए, गुरु से बताया महाराज मैं अकेली महिला से कैसे आहार लेता? बोले ठीक किया, वापिस आ गए। अगले दिन फिर गुरु ने कहा जाओ चर्या के समय निकलो। गए, देखते हैं एक पेड़ के नीचे भोजन बना हुआ रखा है, कोई भी नहीं है। तो वापिस चले आए, क्योंकि अपने जैन मुनि ऐसे आहार करते नहीं कि अपने हाथ से निकाल ले और खा ले। आके गुरु से बताया ठीक है। फिर तीसरे दिन गुरु ने कहा जाओ। वे चर्या के लिए गए, देखते हैं पूरा नगर बसा हुआ है, चारों तरफ से ध्वनि आ रही है हे स्वामी नमोस्तु अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। नवदा भक्ति से लोगों ने पड़गाहन किया और चंद्रगुप्त ने आहार कर लिया। ऐसे करते करते उनको 12 साल निकल गए। इसके बीच में गुरुदेव की समाधि हो गई, लेकिन उनके चरणों की सेवा करते हुए वे वहीं रहने लग गए। और एक बार फिर उत्तर भारत से उनके जो बिछुड़े हुए साथी जो मुनि लोग थे वे पहुंचते हैं, चंद्रगुप्त से कहते हैं तुम आहार कहाँ करते हो, यहाँ तो बिल्कुल जंगल है। बोले नहीं, सवेरे सब आते हैं लोग,
चौका लगाते हैं, आहार बनाते हैं, हम आहार करते हैं। चंद्रगुप्त के साथ सभी मुनिराज आहार करने गए, वही माहौल दिखा। सबने खूब पड़गाहन किया, श्रावक श्राविकाओं ने, और सबके मुनियों के आहार हो गए। ऐसे होते रहे। एक दिन एक मुनिराज अपना कमंडल भूल के आ गए। तो जब दिन में कमंडलों की जरूरत लगी, कमंडल लेने के लिए गए, तब वहां देखते हैं कि वृक्ष पर कमंडल टंगा हुआ है, वहां तो कोई है ही नहीं। आपस में विचार विमर्श हुआ तो ज्ञात हुआ कि ये तो जंगल है, यहाँ तो देवता आकर के चंद्रगुप्त की भक्ति से प्रभावित होकर के ऐसे ऐसे आहार देते हैं। तब पूरे संघ ने और चंद्रगुप्त ने स्वयं प्रायश्चित लिया कि हम लोग देवताओं के हाथ का आहार नहीं ले सकते। यानी वो एक अलग बात है सिद्धांत कि प्रायश्चित लिया, क्योंकि मुनि लोग देवताओं के हाथ से आहार नहीं लेते। लेकिन उनकी कहानी प्रसिद्ध हो गई गुरु भक्ति की, कि देवताओं का भी आसन कंपायमान हो गया। क्या ऐसी गुरु भक्ति करने वाले की भी हम सहायता यदि नहीं करेंगे तो कैसे गुरु भक्ति चलेगी। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके आहार दिया। अगर पता चल जाता तो चंद्रगुप्त कब के विहार कर गए होते, आहार ही नहीं लेते। लेकिन उन्होंने गुरु भक्ति से देवताओं के भी आसन कंपायमान कर दिए। तो जो ये चीज कही जाती है कि गुरु भक्ति सती मुक्त्यै क्षुद्रम किम्वा न साधयेत्, गुरु भक्ति से जब मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है तो संसार के सुख या अपनी इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं की जा सकती। बस उसकी साथ शर्त ये होती है कि अपनी व्युत्पन्न मति कभी भी गुरु के सामने प्रदर्शित नहीं करना। हमने एक श्लोक पढ़ा उपासकाध्ययन नाम की ग्रंथ के अंदर, सोमदेव सूरी ने लिखा कि व्युत्पन्न मति शिष्य कभी भी गुरु की अनुकूलता नहीं कर सकते, और गुरु को व्युत्पन्न मति शिष्य को नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो गुरु कहे वो करना, बस शिष्य का लक्षण यही होता है, शासितुम योग्य शिष्य। तो इस प्रकार से शिष्यता के गुणों का अनुपालन करते हुए सम्राट चंद्रगुप्त ने गुरु भक्ति की। अर्जुन ने गुरु भक्ति करके कितना कुछ साध लिया। गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना करके उन्होंने गुरु भक्ति की। और अगर एकलव्य ने स्तूप के सामने भी बैठकर गुरु भक्ति की और भील होने के नाते उन्होंने गुरु भक्ति के द्वारा प्राप्त विद्या का दुरुपयोग कर लिया, तो गुरु ने उनकी विद्या को हटा दिया। पढ़ा है एकलव्य का उदाहरण, उन्होंने एक कुत्ते के मुंह को बाणों से छेद दिया और गुरु बना करके एक स्तूप के सामने वो विद्या सीखते थे और विद्या सीख गए। अर्जुन ने जब जंगल में देखा और एकलव्य भील ने उन्हें बताया कि मैंने इन गुरु से सीखा है, तब जाकर के द्रोणाचार्य को बताया। द्रोणाचार्य ने जाकर के देखा कि ये तो हिंसा का काम कर रहा है, विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि दक्षिणा दो कुछ। गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और उन्होंने गुरु भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया, काट करके तुरंत दे दिया। बाण चलाने में असमर्थ हो गया और हिंसा से बच गया। तो गुरु भक्ति का दुरुपयोग भी कभी नहीं करना चाहिए। ये बात हम जान चुके हैं कि अगर भील ने उसका दुरुपयोग किया तो गुरु ने उसके दुरुपयोग का मूल्यांकन करते हुए और फिर उससे वो विद्या छीन ली। यानी ऐसे आप सबको, हम सबको, एक के लिए नहीं, ये सार्वभौम धर्म है, ये सर्वोदयी भावनाएं हैं। जो भी जीवन में धारण करता है उसका भी कल्याण होता है। चंद्रगुप्त मुनिवर ने भक्ति की गुरुवर की, उनकी भक्ति समर्पण से देवों के आसन कंपे, जंगल में भी नगर बसाकर आहार कराया नवधा भक्ति से। चंद्रगुप्त ने जो ही जाना प्रायश्चित कर निज को पहचाना। ये आचार्य भक्ति भावना हमें भी है पालन की भावना। आचरण में भक्ति हो, आत्मा में शक्ति हो, समर्पण की युक्ति हो, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति ऐसी भक्ति हो, फिर तो भावना फलित हो ही जाएगी। सारी आपदाएं अपने आप टल जाएंगी। भादों माघ या चैत्र में ही क्या, हर दिन ही पुण्य बढ़ाएगी। आचार्य भक्ति भावना हम सबकी नींद को भगाएगी और
हर आत्मा को जगाएगी। कौन? 16 कारण की भावनाएं। ऐसी भावना को भाते हुए हम अपने मस्तक पर हमेशा गुरुओं का वरद हस्त रखें, कभी उनकी अवमानना ना करें। इसलिए इन भावनाओं को यथा समय यथाशक्ति पढ़ते हुए अपने अंदर पालन की भावना रखनी चाहिए। तो भव्यात्माओं, आप सब सवेरे से ही गुरुओं के अनुग्रह को पाने के लिए मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें। अगर कोई गुरु वहाँ पर हैं, उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद मस्तक पर ले। नहीं है तो आज इतना सुंदर पारस चैनल चलता है कि आप दिन भर गुरुओं के प्रवचन सुन करके उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जहाँ भी जाना है उन गुरुओं के पास जाएं, दर्शन करें। आज मैं देखती हूँ सुबह से शाम तक अयोध्या में तांता लगा रहता है। ज्ञानमती माता के दर्शन करना है हमें, जरा सी देर दरवाजा बंद होता है तो हम तो बहुत दूर से आए हैं, हमें तो दर्शन करना है। कितनी आकुलता बेचैनी रहती है। क्या ऐसे गुरु का अनुग्रह हम प्राप्त कर लें, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो हमारा जन्म सुधर जाएगा। देखो गुड़गांव से हमारी बहन आई है, क्या नाम है आपका? है रमा जैन। ये कहती है हमें वहां से भेजा है त्रिशला जैन ने और वंदना ने, जाओ तुम व्रती हो, ज्ञानमती माता को आहार दे के आओ, सारा कल्याण हो जाएगा। आकर के 2-3 दिन से आहार दे रही हैं। ऐसे करके जब भी जैसा मौका हो, कभी प्रवचन सुने, कभी आहार दें, कभी वैयावृत्ति करें, कभी बिहार में जाएं, कभी यात्रा करें। तो ऐसे करके इन भावनाओं को अपने जीवन में सफल करके और अपनी आत्मा को समुन्नत बनाएं। यही आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे गुरुओं का अनुग्रह हमेशा हमेशा बना रहे। अब हम गुरु भक्ति की